और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट आप तक इस बीच पहुंचाते हैं। बात प्रयागराज प्रकरण को लेकर करते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हत्या आरोपियों के मकान में हो रहे पीडीए चिन्हित कर रहा है आरोपियों के मकान। तो आरोपियों के मकानों को चिन्हित किया जा रहा है पीडीए की तरफ से। आपको बता दें कि इन मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। हत्यारों के मकानों पर एक्शन हो सकता है, बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है इन मकानों पर। फिलहाल आपको बता दें कि प्रयागराज हत्याकांड में ये अपडेट, जहां पर उमेश पाल मर्डर केस से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हत्या के आरोपियों के मकानों को अब चिन्हित किया जा रहा है। कहां पर किस आरोपी का मकान है, इस बात की तफ्तीश हो रही है। और चिन्हित होने के बाद मकानों पर बुलडोजर चल सकता है, एक्शन हो सकता है, ये कहा जा रहा है। तो प्रयागराज हत्याकांड को लेकर बड़ी अपडेट इस वक्त की, लगातार खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। और आपको बता दें कि पूछताछ भी इस समय मास्टरमाइंड से की जा रही है। तो वही एक्शन प्लान पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयार कर लिया गया है। हत्यारों के मकानों पर एक्शन हो सकता है, मकानों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। कहां पर किस इलाके के अंदर किस आरोपी का जमीन और मकान है, इस पर फिलहाल एक्शन लिया जा सकता है। बुलडोजर से कार्रवाई इन सभी घरों पर हो सकती है आरोपियों के। ये अपडेट फिलहाल आपको बता दें कि निकलकर सामने आ रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में जहां एक बार आपको बता दें कि अब नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं फिलहाल एक्शन प्लान भी पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है। प्रशासन की तरफ से हर तरह से आरोपियों पर कार्रवाई करने का प्लान बनाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो राघवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ एक्शन प्लान प्रशासन बनाता हुआ नजर आ रहा है? कहा यह जा रहा है कि मकानों को चिन्हित किया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई आरोपी के ऊपर हो सकती है। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन से लेकर पीडीए के अधिकारी भी लगातार आरोपियों के घरों को चिन्हित कर रहे हैं हम्म। और चिन्हित करने के उपरांत उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। ऐसा जो है माना जा रहा है, क्योंकि अगर मकान चिन्हित हो रहे हैं, उनका ना नक्शा पास है, ना वैध तरीके से उनका बना हुआ है, तो इस पर भी जो है जांच पड़ताल चल रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार पीडीए का। प्रयागराज सहित जो है अतीक अहमद से जो तार जुड़े हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन के जो मकान है उसको भी लेकर पूरा मुफ्ती पुलिस और धूमनगंज पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तो देखा जाए, अगर सवाल ये बड़ा खड़ा होता है विशाखा की, जो अतीक अहमद से तार निकल कर बाहर आ रहे हैं, अभी तक ये लगता था कि केवल पीड़ित परिवार ने उनके खिलाफ एक आरोप लगाया है, कि तो जिस प्रकार से तार जुड़ते जा रहे हैं, पुलिस लगातार खुलासे पर खुलासे कर रही है। तो सीधे सीधे तौर पर जो आरोपी हैं, जो शूटर थे, उनका सीधा कनेक्शन अतीक अहमद और उनके परिवार से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीडीए के अधिकारी लगातार कल से ही चिन्हित कर रहे हैं, रात से ही चिन्हित कर रहे हैं उन मकानों को जो आरोपियों के हैं। इसके साथ साथ शाइस्ता परवीन की जो संपत्तियां हैं उसको भी जो है दरकिनार न करते हुए उसको भी टारगेट पर ले रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का परिवार ही सीधे तौर पर सम्मिलित होता नजर आ रहा है, क्योंकि सदाकत खान, जिसको कल जो है पुलिस ने एसटीएफ ने अरेस्ट किया, उससे भी कई राज खुलवाए जा रहे हैं, कई राजों को उसने उगला भी है। कि मुस्लिम हॉस्टल में जो एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी, षड्यंत्र रचा गया था, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसने राज उगले हैं, सदाकत खान ने राज उगले हैं, कि अतीक अहमद के भाई अशरफ के कहने पर ही शूटरों को बुलाया गया था और मारने के बाद भागने का जो प्लान था, वो उमेश पाल के घर के बाहर उसको शूट करने के बाद, गनर को शूट करने के बाद जो भागने का प्लान कैसे हो सकता है, ये भी सदाकत खान ने ही पूरा तय पूरा किया था। मास्टरमाइंड इसका सदाकत खान ही बताया जा रहा है, राघवेंद्र। और देखिए, जिस तरह से फिलहाल एक्शन प्लान प्रशासन की तरफ से तैयार किया जा रहा है, गैंगस्टर की धाराएं तो आरोपियों पर लगाई ही जा रही है जाहिर तौर पर। इसीलिए बुलडोजर का एक्शन प्लान आप कहिए, मकानों पर, जमीनों पर कार्रवाई कहिए, यानी कि आरोपियों को हर तरह से घेरने की यहाँ पर तैयारी प्रशासन और पुलिस दोनों की है। जी, बिल्कुल जो है जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और पीडीए के अधिकारी भी लगातार दौड़ रहे हैं। और एक आपको बड़ी अपडेट दे दें, जो सदाकत खान है, जिसको कल एसटीएफ ने अरेस्ट किया है, उससे पूछताछ जारी है। कई राज वो उगल रहा है और भी उगलेगा, शाम तक वो सामने आएगी, बातें आएगी सामने। किंतु सदाकत खान का, चलिए ठीक है राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी अपडेट इसी प्रकरण को लेकर आप तक पहुंचाते हैं। प्रयागराज में आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। सीबीआई ने स्पेशल क्राइम ब्रांच से हत्याकांड की रिपोर्ट मांगी है। अतीक अहमद के खिलाफ 2 मुकदमों की मांगी गई है रिपोर्ट। इसी के साथ आपको बता दें कि लखनऊ स्पेशल क्राइम ब्रांच ने
2 केस दर्ज किए थे, जिसको लेकर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। सीबीआई ने स्पेशल क्राइम ब्रांच से ये हत्याकांड की जो रिपोर्ट है वो मांगी है। अतीक अहमद के खिलाफ 2 मुकदमों की रिपोर्ट मांगी गई है। लखनऊ स्पेशल क्राइम ब्रांच ने 2 केस दर्ज किए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री होती हुई भी नजर आ रही है। और राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जानकारी के साथ। राघवेंद्र, देखिए अब इस मामले को जो पूरी तरीके से एक्शन प्लान है वो तो तैयार हो ही रहा है। सीबीआई की एंट्री आप देखे हो गई है और सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है स्पेशल क्राइम ब्रांच से, यानी कि अब पूरी तरह से आरोपियों घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं यदि सीबीआई की एंट्री होती है तो आरोपियों का बच पाना बेहद मुश्किल। जी बिल्कुल, पूरी तरह से देखा जाए तो सीबीआई की एंट्री होने के पश्चात अब आरोपियों का बच पाना तो पूरी तरह से मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई की एंट्री का मतलब है कि बारीकी से जांच होगी, बारीकी से पड़ताल होगी और जहां भी कई राज के खंगाले जाएंगे, कई राजों का खुलासा होगा। तो सीबीआई एंट्री इसलिए कर दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए थे विपक्ष के द्वारा। और एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं, सदाकत खान जो कल जिसको अरेस्ट किया एसटीएफ ने, उसके कनेक्शन भी सपा मुखिया के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ सदाकत खान का फोटो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन और एसटीएफ की टीम जो लगी हुई थी 3-4 दिनों से इस हत्याकांड को लेकर की सपा से इन हत्यारोपियों का कनेक्शन क्या है, कनेक्शन खोजने का प्रयास कर रही थी। तो एक फोटो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव के साथ जो है सदाकत खान की फोटो जो साथ में उनके साथ है वो लगातार वायरल हो रही है। तो सपा भी घिरती नजर आ रही है, क्योंकि सपा के साथ जो है मास्टरमाइंड की फोटो लगातार आ रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सदन में, विधानसभा में सवाल उठाए थे कि कानून कहां गया, यूपी का कानून कहां गया, बाबा के बुलडोजर से भय से लोग भाग रहे हैं, तो कई प्रकार से जो है घेरने का प्रयास किया गया था विधानसभा में। तो 2 टूक शब्दों में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अतीक अहमद जो माफिया था वो सपा सरकार से ही पालित पोषित था, वही सपा सरकार ने उसको संरक्षण दिया था, उसको पाला पोसा था। चलिए, इसको लेकर तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी, लेकिन देखिए फिलहाल जिस तरह से इस मामले को लेकर सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद से ही कहीं ना कहीं फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आरोपियों पर शिकंजा अब कस चुका है और बहुत जल्द पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से इस पूरे मामले के तार से तार जोड़कर कार्रवाई सबके सामने की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि मामला जिस प्रकार से जुड़ता नजर आ रहा है, पुलिस एक्शन में है, प्रशासन भी एक्शन में है, सरकार भी एक्शन में है। तो इस एक्शन को लेकर कल जो एक्शन देखने को मिला, एक शख्स को, एक जो आरोपी था, शूटर था, मिट्टी मिलाया गया। तो सवाल ये भी उठाएगा विपक्ष की भाई उसको अरेस्ट किया जा सकता था और आरोपियों को पूछताछ की जा सकती थी। तो उस समय जो माहौल था मुठभेड़ का, उसने जो फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। तो देखने की बात यह है, प्रश्न ये सबसे बड़ा उठ रहा है विशाखा की, जिस प्रकार से पुलिस एक्शन में है। चलिए ठीक है राघवेंद्र, आपसे अपडेट में लूंगी। फिलहाल एक और बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल के गनर की हालत गंभीर बनी हुई है। पीजीआई के ट्रामा सेंटर में भर्ती है गनर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है गनर को। बम के हमले से गनर घायल हुआ था और आपको बता दें कि जो 2 सुरक्षाकर्मी उस समय उमेश पाल के साथ मौजूद थे, उनमें से एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। और ये उमेश पाल के गनर के तौर पर सुरक्षित रखने का कार्य उमेश पाल को करते थे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार फिलहाल इसी अपडेट पर ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए फिलहाल जो गनर जिनको कहा जा रहा था कि बेहद गंभीर हालत में है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर फिलहाल गनर पहुंच गए हैं और किस तरीके से देखिए प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ा नुकसान और साथ ही देखिए कितनी बड़ी घटना कि दोनों ही सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे वो फिलहाल किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद देखिए क्या कुछ कार्रवाई आगे, एक्शन क्या कुछ लिया जाता है, क्योंकि देखिए अब संगीन धाराओं जो हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही हैं। अब मर्डर एक नहीं बल्कि आप देखिए किस तरह से एक सुरक्षाकर्मी की मृत्यु पहले हो चुकी है, दूसरे की हालत गंभीर हुई है, यानी कि ट्रिपल मर्डर के तहत अब जो मुकदमे हैं वो दर्ज होंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है दूसरे गनर राघवेंद्र की पीजीआई सेंटर जो है लखनऊ में, उसकी हालत
नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम बता रहे हैं कि 2-3 दिन जो है उसके लिए बहुत अहम है। अगर 2-3 दिनों में सुधार हो जाता है तो हो सकता है वो रिकवर कर ले। किंतु डॉक्टरों के मुताबिक जो वहां से रिपोर्ट निकल कर बाहर आ रही है, जो खबरें बाहर आ रही है, उसकी हालत बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर सपोर्ट पर उसको रखा गया है, सांस भी नहीं ले पा रहा है। क्योंकि जो दहशतगर्द थे शूट करने के बाद, हत्या करने के बाद वहां पर बमबाजी किए थे। बमबाजी करने का उनका केवल मुख्य उद्देश्य था दहशत फैलाना मोहल्ले में, प्रयागराज क्षेत्र में, कि ये चलिए लोग जान ठीक है, जाए। बिल्कुल राघवेंद्र, दहशत फैलाने और देसी बमों का इस्तेमाल भी वहां पर देखा गया। देखना होगा किस तरह से जो खुलासे पुलिस कर रही है, आगे क्या एक्शन लिए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।